आज की खबर से खबरदार मुसलमान सच के साथ होने के लिए हो जाएं तैयार। लेकिन आज के वक्त में ये इलाका चाय और पाइनएप्पल की दुनिया में भी कमाल कर रहा है। किशनगंज विधानसभा बिहार की सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां मुसलमानों की आबादी करीब 60% है, जहां मुस्लिम वोटों की एकता और इसका बंटवारा हमेशा सुर्खियों में रहता है। MI सीमांचल की धुरी मिन बंदाई किशनगंज परवरदिगारम कांग्रेस की सीट सही है, जहां से मौजूदा वक्त मिल्लते हजरत इब्राहीम विधायक है। हिमालय की उम्मते किशनगंज कुदरती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा जहां का भूरी कारी मंदिर खातमुन नबीन केंद्र है, तो कदम रसूल दरगाह हिंदुओं और दोस्त दारम बराबर का चार यारम यहाँ के लोग नेताओं के लिए ताबाए औलादे अली के ऊंचे दरख्त खाक पाए गौसलाजम बड़े आदमी के साथ जेर साया हर वली। 17.4% वोट के साथ मुसलमान ये है मुसलमान। सीटों पर असर रखता है। आई लव के लिहाज से सबसे मोहम्मद, किशनगंज, जहां मुसलमान आई लव 68% मोहम्मद, इसलिए किशनगंज को आई लव सियासत का मोहम्मद, सेंटर कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, या अली, किशनगंज में बहने वाली सियासत या वली इस बात तय करेगी कि बिहार अल मदद। का वोट किधर जाएगा। सीमांचल का भाईजान किसके पाले में खड़ा होगा। अगर इसीलिए किशनगंज मुसलमान सबसे बड़ी लेबोरेटरी बन चुकी है। मुनकर जहां पूरी ताकत झोंकती है, राहुल तेजस्वी भी आई लव मोहम्मद है प्रशांत किशोर तो वो गुस्ताख रसूल है, बेअसूल है किशनगंज के भाईजान और कौन फिट बैठ रहा है, दज्जाल की निशानी है। से क्या पैगाम जाने वाला है, ये जानने के लिए सूरा सफ से निकला वो जो यहाँ के हर मुसलमान हैवान है पर छाया हुआ है। जिसकी विधानसभा में एमयू गेट का माइलस्टोन भी है, दागी पेशानी है। का गेट भी है, बाउंड्री वॉल भी लंबी ये बनकर तैयार है। आप देखिए, दरअसल किशनगंज मुनकिर है। वक्त से यहाँ पर एमयू के हजूर ने इनको के बाद बड़े धरने अपनी जमात से बाहर कराया 24 एकड़ जमीन क्योंकि इनको इल्म, अदब और मोहब्बत 2013 में का पता नहीं। सरकार ने भी इस एमयू के सेंटर को मंजूर कर लिया। इल्म, अदब और मोहब्बत शिलान्यास हुआ। हर मजहब व मिल्लत दीन का सतून है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को उलझा दिया। दरअसल वो जो पीछे आपको बंधा दिखाई नूर, अवतार और किताब और महानंदा का नाम लेकर के का मुनकर ही उलझा दिया गया है। हैवान है। कि यहाँ से कुछ ही फासले पर इसी महानंदा के इंसान और हैवान में पुलिस लाइन केवल धर्म का ही फर्क है। जिसका कोई धर्म नहीं उसको शर्म नहीं, क्योंकि गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया इन दुष्टों को छलनी कर दो। वो दुष्ट कौन थे? जब अर्जुन ने देखा तो वो उनके गुरु, पीर, उस्ताद, रिश्तेदार थे। उन्होंने मुड़ करके श्री कृष्ण की तरफ देखा तो आपने फरमाया कि ए अर्जुन, जो दुष्टों को अपना समझेगा वो सबसे बड़ा दुष्ट होगा। यही ये 10वें अध्याय में गीता में है और यही कुरान के 10वें सुपारे में है कि ए मोहम्मद उठो, इन काफिरों को कत्ल कर दो। जब देखा तो काफिर कौन थे? आपके चाचा थे, ताया थे, दादा थे, भाई थे और सब अपने थे। फिर फरमाया कि हक और बातिल को जुदा करना मेरा काम है।
यानी सत्य और असत्य में फर्क कराना मेरा काम है। जो हक और बातिल को इकट्ठा करेगा वो ऐसे अपने दीन को कमज़ोर करेगा कि जैसे एक गिलास में एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए तो वो पीने के तो क्या मगर वज़ू के भी काबिल नहीं रहता। हैवान और इंसान में धर्म का ही फर्क बताया। अन्यथा 16 बेग, 3 धातुएं और 6 रस सभी जानदारों के एक जैसे हैं। 3 चीजें खुदा, धर्म और डीएनए सबका एक है, जिन में हमने हिंदू मुसलमान कराया और अपनी सभ्यता को जेर कराया। इसलिए ये मेरा आह्वान है मेरे इस चैनल को HHKQ को सब्सक्राइब करें। खुदा से डरें, आदमी से ना डरें। कुरान में पैगाम है कि सच्चों के साथ हो जाओ और उन जमातों को छोड़ दो जो सूरा अल इमरान की 100 आयत के मुताबिक बताया कि तुम उन अहले किताब की बातों पर चलोगे तो तुम मुसलमान से काफिर बनाओगे मगर किसी को मुसलमान नहीं बना पाओगे। इसलिए मैंने 16 फतवे 3 तलाक से लेकर के भारत माता की जय और वंदे मातरम पर दिए। मैंने ब्रह्म सूत्र का बयान सतयुग से लेकर के आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा और प्रथम अवतार आदम अलैहिस्सलाम, नूर अवतार और किताब का अदब करने वाले को ही सनातनी बताया। और सुन्नियत की पहचान जो है वो सनातन को से ही है, यानी सना मैंने उस एकादेवों का बयान करना और तन मैंने वो शरीर जिसको पाक करके उसकी स्मृति में उसकी याद में लगा देना, उसको सनातनी कहते हैं। और दुष्टों और काफिरों का साथ देने वाले को बातिल कहते हैं, झूठा कहते हैं। और आज झूठ को सच पर गालिब करने के लिए हजारों धंधे लगे हुए हैं। जब मैंने ये 16 फतवे दे करके हिंदुत्व के 3 स्तंभों RSS के मुसलमानों का साथ मिलता है, लेकिन इस बार मुसलमान बस्तियों में हर ओर हवा कुछ और ही बह रही है। किशनगंज एक कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में और बाबरी मस्जिद के बारे में वेदांती जी महाराज को और हम सब गर्व से कहो हम हिंदू हैं इसके बारे में मोहन भागवत जी को अपने इन 16 फतवों के और एक मेरा इंटरव्यू धारा 370
बड़ा मामला उलझा पड़ा है। क्या लिए हुए बाबा आप थैले में? जातीय जनगणना, जमीन का कागज। आरक्षण नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो एमडी सैफुद्दीन है। ये मेरा और सैफुद्दीन, ये मेरा है। बाबरी हाँ, मस्जिद मेरा मम्मी का है ये। अच्छा, नहीं। विवाद तो कागज के काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? और बहुत तरफ लोग शिकायत कर रहा है कि बहुत उलझा रखा है बाबुओं ने, अधिकारियों ने। सनातन जी 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 और लग रखा है, मतलब सनातन का नाम कागज इतना जल्दी नहीं मिलता है, आसान है। हिंदू धर्म बताना इस कागज के चक्कर में और इस्लाम का नाम 3 दिन पहले भी आया, वाहियत फिर से आया है, तो कुछ कागज मिला, कुछ बाकी है। अच्छा, याद कराना, इसके बारे में इन तीनों स्तंभों को बताया। लेके जाकर के वो आपका काम आसान इनका कभी भेंट हुआ इस दारू एक मुझे होता है, मतलब जब भी आता है तब होता गृह है, मंत्रालय कोई से नहीं होता है। ज्ञापन आया। जब भी आता है तब मैंने होता उनका है। शुक्रिया अदा किया और अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी महान को बताया कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का, किसी को भी जो भी बोला है उनका हम लोग सब खेत अपने संवैधानिक अधिकारों के मुताबिक राजनीति में हमारे ये हमारा देश में ये दुर्भाग्य ये की बात है। वक़्फ़ सोनिया गांधी को, माता सोनिया गांधी को भी गाली देती है। माता सोनिया गांधी की जायदाद, नहीं कांग्रेसी तो सर हम जितने लोग भी आपने यहाँ के जितने भी कानून बनाए 3 तलाक से लेकर के, उनके हक में ये मैंने फतवा दिया। मगर आज जो 3 सितंब मोदी जी महान को उनके उद्देश्य यानी 1925 के संकल्प को दोहराने के लिए शाना बशाना है, जिनमें मीडिया के सर्वोच्च मानने वाले रजत शर्मा हों, नोटों की गड्डियाँ जलाने वाले जज वर्मा हों और उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले इनके आरएसएस के रजत शर्मा के और नहीं, वो तो हवा में है, मगर यहाँ का उस जज के TSP राव। जिन्होंने जज को हराया, उस उपराष्ट्रपति के और मोदी जी के क्लास फेलो हैं। यहाँ जो है ओवैसी को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मुझे नहीं, यहाँ से मैंने जब ये अपना साहब यहाँ से जीत रहे हैं, राहुल पेटिशन का ज्ञापन, या एक बार फिर से नीतीश से कुमार, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मोहन भागवत जी का, पूरे बिहार में विधायक तो आपके पहले से कांग्रेस के हैं, कैसा काम किया? इंद्रेश जी का काम अच्छा किया, विकास हुआ है? और अच्छा जी, तब जरूरत नहीं किसी चीज़। गृह मंत्री का भी, जिन्होंने मेरे ज्ञापन का किशनगंज जवाब दिया पर मुसलमानों और इसकी सीबीआई जांच कराने का वादा किया। मगर एकजुट होकर गिरता, जिस फिर भी बीजेपी यहाँ जीत का फॉर्मूला नहीं तलाश सकी। 2024 को जब मैंने पिछले 58 सालों कंगना रनावत के गृह किसी हिंदू उम्मीदवार को जीत नहीं मिली और इस बार ब्लॉक में जाकर के का शोर इस सीट पर बहुत डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर किशनगंज और बिहार का बिल्कुल उनके 22 पश्चिम बंगाल के मंत्रों को कुरान से तस्दीक कराया। महात्मा गांधी के उस वचन को कि मैं राजाओं का नहीं, 4 यारों की तरह वेस्ट बंगाल बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ से करीब 50 किलोमीटर सबका साथ, सबका विकास सीमा भी यहाँ से शुरू हो जाती है और सबका विश्वास पूरे इलाके में प्राप्त करूंगा, जो उन्होंने तादाद भी अच्छी खासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई का नारा लगा करके आज़ादी दिलाई बना हुआ है। और जिन्होंने इलाकों में चलेंगे उनकी ऐसे इलाकों में भी जहाँ पर बांग्ला भाषी निशानियां, लेकिन वो यहाँ के रहने वाले हैं, यहीं के आबाई हैं, मतलब गोरसेवादियों ने ही रहने वाले हैं। गांधीवादियों की निशानियां मिटाई तो अपना काम करें। और जहां गालियों का आजकल आदान प्रदान चल रहा है, किशनगंज में वहां टफ फाइट होती है। 117 जीत के करीब तो पहुंच जाती है, उस चुनाव में नहीं पाती। जो भाषण हुए 2010 हमारे कांग्रेस को जीत मिली। आदरणीय मोदी जी महान के, तो उसमें 114 में 2015 में कांग्रेस ने नेहरू गांधी खानदान 8609 और मुसलमानों को ही गालियां दी गई। बीजेपी जीत से सिर्फ आज भी 81 वोट दूर रही। अगर सबके लिए किशनगंज वो सीट राहुल एक हवा बना हुआ है, बार अपना खाता तो खोला वही और एक इस कारण बार है ओवैसी कि पूरी ताकत से उतर चुके हैं। वो अगर इस सीट पर भाजपा मेरे ने उस ओवैसी को सपोर्ट दे दिया, प्रस्ताव तो फाइट बहुत जो टफ मैंने हो उस सकती है। वक्त दिया, किशनगंज विधानसभा
कि इंदिरा को, प्रियंका को इंदिरा की आंधी बनाया जाए और राहुल को अवतार महात्मा गांधी बताया जाए, खड़गे जी को डॉक्टर अंबेडकर का निशान बताया जाए मेरा मुश्ताक अहमद है। और जी हम तो मेडिकल में काम करते हैं। नर्सिंग में। हमारे जो वकील हैं उनको कानूनी सलाहकार बनाया जाए और आचार्य प्रमोद कृष्णम को जी धार्मिक योजना पहुंचा हुआ सब पहुंचा हुआ सलाहकार हाँ, तो बनाया जाए जनता ही बताएंगे ना जो इस मेरे आई लव मोहम्मद जनता है का जिन्होंने उनको आदर किया उनका और काम एक से हम लोग संतुष्ट नहीं अपनी जनसभा में बदलाव होगा। ये नारा दिया, पटना में भी बदलाव होगा। नबी के नज़ारों से बड़ा कोई नज़ारा हो नहीं सकता, इस साल तो नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। जब उसमें अहले बैत ने, सुन्नियत ने इनको नोटों के और फूलों के हारों से लाद दिया और वहाबियत ने, गुस्ताखों ने या रसूलुल्लाह का नारा देने की बजाय अल्लाहु अकबर का नारा दिया, इसलिए मैंने अपने 16 फतवों के मुताबिक जो राष्ट्रहित में लिखे इनको उसी 10वें सुपारे की आयत से संबोधित किया और इन्होंने मुझे घर में घुस करके 7 बार मारने का प्रयास किया और मुसलमान दल्ले और मुल्ले एक हो गए और मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी पेटिशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज तक भी इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट किसी ऑफिसर ने नहीं दी और 9 बार उसी उनके ज्ञापन का रिमाइंडर दिया, मगर मोदी जी ने अपनी नफरत के कारण कभी भी मुझे तसल्ली नहीं दी, विश्वास नहीं दिलाया, इसलिए मैंने 40 बराबर 40 का जमा 20 का फार्मूला दे करके मुसलमानों को अहले सुन्नत वल जमायत मैं और मेरे इस अभियान ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और पीडीए में शामिल होने का आह्वान कराया। आज भी हमारा ये आह्वान जारी रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, मगर हर मुसलमान जो अल्लाह से डरने वाला है और किसी की बद की बद की इक्तदा नहीं करने वाला है, यही कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अल्लाह इसी रास्ते पर हमको जिंदा रखे और इसी रास्ते पर हमको मौत दे, ताकि हम रोज़े महशर में सफ़े अव्वल में उनके पीछे खड़े हो जाएं और अल्लाह को ये बताएं कि आति अल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम का जो आपने संदेश दिया, हमने उसका पालन किया। उसी तरीके से हम अपने देश के संविधान, कुरान और नबी के जुबान पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और रहेंगे भी। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।
मेरे PDA /AISSJ के अभियान पर दें ध्यान। खाकसार ये तुम्हारा अपने नबी का गुलाम शहदाई मोहम्मद का ऐलान। जय हिंद।